हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित मौर्य और लेकर हाजिर हूं बिग बॉस की बड़ी बड़ी हाइलाइट्स। तो 11 नवंबर के एपिसोड में राहुल वैद्य ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया। बिग बॉस की डिस्को नाइट भी, इसके अलावा घर में नॉमिनेशन टास्क भी जो था वो जारी रहा था। तो एक एक करके मैं सब आपको बताऊंगा, तो आइए शुरू करते हैं। तो 11 नवंबर का एपिसोड भी वहीं से चालू हुआ जहां से छूटा था, यानी कि घर में नॉमिनेशन टास्क जो है वो जारी रहा था। लोगों ने, घर के सदस्यों ने आगे ये नॉमिनेशन टास्क को जारी किया। एजाज को अपनी सबसे जो अजीज चीज़ थी, यानी कि उनके जो फोटो फ्रेम थे जिसमें उनकी डॉगीज की फोटो थी, वो कुर्बान करनी पड़ी पवित्रा के लिए। इसी तरह पवित्रा ने राहुल वैद्या के लिए अपने 10 कपड़े कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपने कपड़ों को रंगों में करके ख़राब कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि वो राहुल वैद्य को बचा सकें, और इस तरीके से करते करते सब ने कुछ ना कुछ चीज़ें कुर्बान की हैं वहाँ पर घर में। और लास्ट में जो नॉमिनेशन टास्क में बच गए वो रह गए शार्दुल और रुबीना दिलायक, यानी कि अब ये घर के ये 2 कंटेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई घर से अब बाहर जाएगा। राहुल वैद्या ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज। इस टास्क के बाद राहुल वैद्या को दिखाया गया। राहुल वैद्या ने बताया कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है दिशा परमार, उनका बर्थडे है, और इसके लिए उन्होंने अपनी एक टी शर्ट में ऊपर दिशा परमार लिखा, बीच में लव का साइन बनाया और उसके नीचे उन्होंने हैप्पी बर्थडे लिखा था, और पीछे उन्होंने मैरी मी करके लिखा था वो भी। और ये सारा जो लिखा गया वो एक वाइट टी शर्ट पे लिखा गया था लिपस्टिक से। तो इस तरीके से एक जुगाड़ किया गया, और एक कंटेस्टेंट की घर से ही एक राहुल वैद्या ने एक अंगूठी ली, और उसके बाद फिर उन्होंने इस नेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी गर्लफ्रेंड दिशा परमार को प्रपोज किया और गाना भी गाया। और उन्होंने कहा कि इंतज़ार रहेगा उन्हें कि दिशा जल्द से जल्द किसी ना किसी तरीके से अपना जवाब घर में भेज दें। ये सारा कार्यक्रम होने के बाद घर में बिग बॉस ने ऐलान किया कि वो पार्टी करने वाले हैं, पार्टी कराने वाले हैं घर के सदस्यों की। लेकिन ये जो पार्टी है वो दरअसल एक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक टास्क था, और इस टास्क का नाम था बीबी डिस्को नाइट। दरअसल इस टास्क के दौरान होना ये था कि जितने भी घर वाले हैं वो इस डिस्को नाइट में डांस करेंगे पूरी रात भर, और इनमें से जो लास्ट में बच जाएगा वो हो जाएगा घर का कैप्टन। तो इस रेस में जो है तैयार हो गए सबके सब घर वाले, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल भी थे, और वो रूल ये था कि किसी को भी बैठना नहीं है, लेटना नहीं है, किसी चीज़ के टेक नहीं लेनी है, सहारा नहीं लेना है जिससे उन्हें आराम मिल सके। तो इसलिए घर वालों को जो है ये टास्क दिया गया, और ये टास्क शुरुआत हुई सबसे पहले डीजे चेतक के साथ। जी हाँ, यानी कि ये डिस्को नाइट सिर्फ गाने बजने की नहीं थी, बल्कि लाइव परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हुई थी। तो डीजे चेतक आए घर में, अनु मलिक आए, और आई नीति मोहन बॉलीवुड सिंगर। तो इन सब ने घर में एकदम माहौल बना दिया था। लेकिन जैसे जैसे ये लोग आ रहे थे वैसे वैसे एक तरह से एक राउंड जो है वो पूरा हो रहा था। तो डीजे चेतक जब गए घर से, जब उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर ली, तो 2 लोगों को, घर वालों को बाहर निकालना था बहुमत के साथ। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आया वो एजाज का और रुबीना दिलायक का आया, क्योंकि घर वालों ने अपनी बहुमति से ये फैसला किया कि क्योंकि एजाज ने लेट कर नागिन डांस किया था तो लेटना मना था, तो इसलिए एजाज बाहर हो गए। वहीं रुबीना दिलायक जो है वो डांस करते करते फ्लोर पर यानी गार्डन एरिया में बैठ गई थी, तो बैठना भी अलाउड नहीं था, तो इस वजह से इन दोनों को बाहर कर दिया। और उसके बाद आए अनु मलिक, और अनु मलिक का सेशन हुआ। अनु मलिक के सेशन के बाद घर में बचे सिर्फ 9 सदस्य, और इन 9 सदस्यों में से भी लोग 2 और सदस्यों को बाहर निकालना था। घर में जो 2 सदस्य अब अगले निकाले जाने थे उनका नाम रहा कविता कौशिक और जान कुमार, और घर वालों ने मेजोरिटी के साथ इनको बाहर निकाला। कविता को इसलिए रीज़न दिया गया कि वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी इस पूरे जो टास्क में, क्योंकि वो कभी इधर खड़ी थी कभी उधर खड़ी थी। वहीं जान कुमार को जैस्मिन ने ये कहते हुए निकालने के लिए हवाला दिया कि अगर जान कुमार कल को कैप्टन बन जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जैस्मिन की बात सुनेंगे, और जैस्मिन के साथ पूरा पक्षपात करेंगे, यानी कि बाकी कंटेस्टेंट के साथ जो है वो उतना बायस्ड सीन रहेगा। तो इसलिए निकाल दिया गया
वहीं एली गॉनी और उसके बीच जान के बीच में थोड़ी इस दौरान झड़प सी देखी गई। इससे पहले एक झड़प एजाज और अभिनव के बीच में भी देखी गई, क्योंकि एजाज का मानना था कि वो नहीं निकलेंगे, लेकिन अभिनव रूल बुक के हिसाब से चल रहे थे और इसलिए दोनों के बीच में जो बहसबाजी हुई है, जो चिल्लम चिल्ली हुई है, वो देखने लायक थी, जो कि बिग बॉस में अक्सर होता है। हालांकि इस पूरे जो ये कॉन्सर्ट चल रहा था, लास्ट में नीति मोहन आई और नीति मोहन ने अपनी लाइव परफॉर्मेंस दी और इस दौरान एली गॉनी ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम कुछ लोग ही अंदर रहें और बाकियों को निकाल। दरअसल एली गॉनी अब खुद कैप्टन बनना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले राहुल वैद्य को अपनी साइड किया और उसके बाद जैस्मिन तो उनकी साइड है ही, और बाकी घर वालों को भी बता दिया कि किसको बाहर निकालना है किसको नहीं। इस तरीके से वो अपनी एक स्ट्रेटजी सी बनाने लगे और राहुल वैद्य को उन्होंने अपनी साइड कर लिया और कहा कि राहुल वैद्य को वो अगली बार कैप्टन जरूर बनाएंगे, इस बार वो उन्हें बनने दें। और इसके पीछे जो उन्होंने रीज़न दिया वो रीज़न ये कि डांस पे जब कुछ लोगों को निकालने की बात आई थी तो निक्की ने ये कहा था कि जो हाल ही में लोग आए हैं उनको हम नहीं रख सकते घर के अंदर और उनको कैप्टन नहीं बना सकते। इसलिए एली गॉनी ने ये ठान ली थी कि अब जो है घर के अंदर सिर्फ वो ही कैप्टन बन के रहेंगे। तो इस तरीके से अब ये जो अगले एपिसोड में जो डिस्को नाइट अभी पीछे रह गई थी बाकी 11 नवंबर के एपिसोड में, वो 12 नवंबर के एपिसोड में जारी रहेगी और आगे आपको देखने को मिलेंगे शान और सचिन जिगर फेम के, और ये सारे ही सिंगर्स जो हैं वो गजब की आपको अपनी लाइव परफॉर्मेंस देने वाले हैं और सब जमकर नाचने वाले हैं।